हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएसआर स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की क्षेत्रियाँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रियाँ। अब क्षेत्रियाँ क्या होती है, क्या है, कहाँ पर कौन सी क्षेत्रीय है, उसके बारे में हम ट्रिक से पढ़ेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर से आप हमें बोल सकते हैं कि हमें इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, तो हम उसको आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। किसी व्यक्ति के मरणोपरांत यानी कि उसकी मृत्यु के बाद में उसकी स्मृति में यानी कि उसकी याद में बनाया गया स्मारक यानी कि बनाया गया कोई स्मारक भवन वगैरह क्या कहलाती है? छतरी कहलाती है। क्या कहलाती है? छतरी कहलाती है। तो देखते हैं कौन सी छतरी कहाँ कहाँ पर। तो एक खंबे की जो छतरी है वो कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तथा एक और स्थान है राजस्थान में जहाँ पर एक खंबे की छतरी है, वह है मंडोर जोधपुर में। यानी कि रण ना एक खंबे से लड़ी गई थी। रण किससे लड़ी गई थी? एक खंबे से लड़ी गई थी। रण से आ जाएगा रणथंभौर, और एक खंबे से आ जाएगा। एक खंबे की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर में। और रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। आठ खंभों की छतरी। आठ खंभों की छतरी कहाँ पर है देखते हैं। राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी है। राणा प्रताप ने 8 फीट लंबे थे। राणा प्रताप कितने फीट लंबे थे? 8 फीट लंबे थे। तो राणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की, जो कहाँ पर है? बारडोली उदयपुर में है। महाराणा प्रताप है ना, उसे ही कहा जाता है राणा प्रताप। और राणा सांगा की छतरी, जो महाराणा प्रताप के दादाजी थे, उनकी जो छतरी थी वो भी 8 खंभों की छतरी थी। और कहाँ पर थी? मांदलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पर थी? मांदलगढ़ भीलवाड़ा में। यानी कि भील के सिर पर मांदल चली, सिर से जगह सांगा। ठीक है। सरिस्का अलवर। अब सरिस्का अलवर, अलवर को देखते हैं। 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में भी 8 खंभों की छतरी है। ठीक है। अब देखते हैं 12 खंभों की छतरी के बारे में, है ना। 12 खंभों की छतरी कहाँ कहाँ पर है? तो 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में है, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, जिसको अपन उड़ना पृथ्वीराज या फिर उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी छतरी है। कौन सी? 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। इसको याद करने की ट्रिक है कि 12 खंभे राजा की याद में पृथ्वी में गड़वाए। अब जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी धरती, उसके अंदर है ना 12 खंभे गड़वा दिए। किसकी याद में? राजा की याद में। तो राजा से जगह उड़ना राजकुमार, है ना। 12 खंभे की छतरी, 12 खंभे से जगह 12 खंभों की छतरी, है ना, याद में पृथ्वी में गड़ाए। उड़ना राजकुमार यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वी से जगह पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है 12 खंभों की छतरी। अब 16 खंभों की छतरियाँ, जो कहाँ पर है? नागौर में। यानी कि अमर सिंह राठौर की छतरी है 16 खंभों की छतरी, जो कहाँ पर है? नागौर में, जिसमें 16 खंभे लगे हुए हैं, पिलर्स। ठीक है। ट्रिक अभी क्या है? 100 वर्ष में नाग अमर हुआ। अब नाग रहता है ना, नाग अमर कब होता है 100 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? 100 से जगह 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है? नाग से जगह नागौर में। और किसकी है? अमर सिंह की। किसकी है? अमर सिंह राठौर की। यानी कि 100 वर्ष में नाग से जगह नागौर, अमर से जगह अमर सिंह राठौर की छतरी। 20 खंभों की छतरी जोधपुर में, जो सिंधियों की छतरी है। यानी कि 20 रुपये जोधा ने किसको दिए हैं? सिंधियों को दिए हैं। तो 20 रुपये से आ जाएगा 20 खंभों की छतरी, जोधा से आ जाएगा जोधपुर में, और सिंधियों से आ जाएगा सिंधियों की छतरी है। ठीक है। और 32 खंभों की छतरियाँ कहाँ कहाँ पर है? तो 32 खंभों की छतरियाँ रणथंभौर सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण किसने कराया था? हमीरदेव चौहान ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है 32 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण हमीरदेव ने करवाया था अपने पिता के याद पर। जय सिंह की छतरी भी हमीर के पिता की छतरी है। अब जो रणथंभौर की छतरी है ना, इसे क्या कहा जाता है? जयत्र सिंह की छतरी भी कहा जाता है, यानी कि इसके पिता की छतरी भी कहा जाता है। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। कौन सी छतरी को? हमीर की छतरी को। हमीर देव चौहान ने जिस छतरी का निर्माण करवाया था ना रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जिसे हमीर की छतरी भी कहा जाता है, इसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। 32 खंभों की छतरी मांदलगढ़ भीलवाड़ा में। यानी कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? मांदलगढ़ भीलवाड़ा में है। जगन्नाथ कछवा की छतरी यही है। और 32 खंभों की छतरी अलवर में भी है। यानी कि 32 खंभों की छतरी एक और है, जो कहाँ पर है? अलवर में भी है। एक तो 32 खंभों की छतरी है हमीर की छतरी, जिसे हमीर कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। 32 खंभों की छतरी एक और है, कहाँ पर है? मांदलगढ़ भीलवाड़ा में, जो जगन्नाथ कछवा की छतरी है। और 32 खंभों की छतरी एक और है, कहाँ पर है? अलवर में। यानी कि 3 छतरियाँ आ गई। एक तो आ गई हमीर की छतरी, दूसरी आ गई 32 खंभों की छतरी जो है मांदलगढ़ भीलवाड़ा में, और तीसरी आ गई 32 खंभों की छतरी जो अलवर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 32 खंभों की छतरी मंडोर जोधपुर में, और एक और है जो कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में, जो सूर्यदेव की छतरी है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है, जिसको याद करने की ट्रिक है आलसी। आ से आ जाएगा आसी,
आ से आ जाएगा अलवर, और लस्सी से आ जाएगा 80, यानी कि 80 को अपन बोलते थे पीछे सी आता है, वैसे ही लस्सी से याद रख लेंगे 80 को, 80 को लस्सी से याद रख लेंगे, यानी कि आलसी से याद रख लेंगे अपन। अलवर में 80 खंभों की छतरी है। अब इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1815 ईस्वी में विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। बख्तावर सिंह एवं मुंशी रानी की स्मृति में, बख्तावर सिंह और मुंशी रानी की स्मृति में यह 2 मंजिला छतरी है। कितनी मंजिला छतरी है? 2 मंजिला छतरी, यानी कि 2 मंजिल ये छतरी का निर्माण हुआ है। प्रथम मंजिल, जो प्रथम मंजिल है ना, वो लाल पत्थर से निर्मित है, यानी कि लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। इस छतरी पर रामायण महाभारत के चित्र चित्रित किए गए हैं। दूसरी मंजिल, जो दूसरी मंजिल है उसमें मुंशी रानी की छतरी है, जिसे सफ़ेद पत्थर से निर्मित किया गया है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। बहुत ज़्यादा फेमस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है। इसका निर्माण अनुद्दीन सिंह के द्वारा देवा धाबाई की स्मृति में करवाया गया था। अब जो इसका निर्माण किसने करा? अनुद्दीन सिंह ने करवाया। कौन सी छतरी का? 84 खंभों की छतरी का, जो कहाँ पर है? बूंदी में है, जो देवा धाबाई की स्मृति में करवाया गया था, उसकी याद में करवाया गया था। देवपुरा गांव के निकट बूंदी जिले में स्थित है, यानी कि कौन से गांव में है? बूंदी में, देवपुरा गांव में है। यहाँ देवपुरा कर लीजिएगा, तेजपुरा हो रहा है। यह 3 मंजिला छतरी है। कितनी मंजिला छतरी है? 3 मंजिला छतरी है। प्रथम मंजिल पर 84 प्रकार के कामसूत्रों के आसनों का चित्रण किया गया है। द्वितीय मंजिल पर 84 प्रकार के यौनों का वितरण किया गया है, और तृतीय मंजिल पर आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण किया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत खतरनाक दिखती है। गेटोर की छतरी जो कहाँ पर है? उदयपुर में। गेटोर की छतरी कहाँ पर है? उदयपुर में, यानी कि जयपुर में गेट लग गए। जयपुर से जगह जयपुर में, गेट से जगह गेटोर की छतरियाँ, यानी कि जयपुर में गेट लग गए। ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिव मिलता है कि हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाएं। यह जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल है। जयपुर राज परिवार का जो शमशान स्थल है, यानी कि राज परिवार में कोई भी व्यक्ति मर जाता था, उसकी जो छतरी बनाई जाती थी उसको दफना कर उसके ऊपर छतरी बनाई जाती थी। तो कहाँ पर बनाई जाती थी? गेटोर की छतरियों में बनाई जाती थी। यह प्रथम एवं सबसे बड़ी छतरी सवाई जयसिंह की थी। मतलब यहाँ पर जो छतरी बनी थी ना शमशान घाट में, वो किसकी थी? सबसे पहले जय सिंह की थी, सवाई जय सिंह की। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर के जय निवास उद्यान में स्थित है। अब जो ईश्वरी सिंह की जो छतरी है ना, वो कहाँ पर बनाई? जय निवास उद्यान में। मंडोर की छतरियाँ जोधपुर में, ये जोधपुर राठौर राजवंश की छतरियाँ स्थित है। पंचकुंड की छतरियाँ जो जोधपुर में है। 5 कुंड में जोधपुर की रानियाँ नहाती हैं। इस ट्रिक से याद करेंगे तो 5 जगह पंचकुंड की छतरियाँ, जोधपुर 6 जगह जोधपुर, रानियाँ 7 जगह रानियाँ, यानी कि नहाती हैं। जोधपुर की रानियाँ किस में नहाती है? 5 कुंड में नहाती हैं, यानी कि पंचकुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में। ये जोधपुर रानियों की छतरियाँ स्थित है, यानी कि यहाँ पर क्या है? रानियों को दफनाया गया था। रानी से जगह रानियों की छतरियाँ हैं यहाँ। केसर बाग की छतरियाँ बूंदी में, यानी कि केसर का बाग बूंदी में लगा। ट्रिक है ये याद करने की। क्या है? केसर का बाग कहाँ पर लगा? बूंदी में लगा। केसर से जगह केसर बाग की छतरियाँ, बूंदी से जगह बूंदी में। ये बूंदी राज परिवार की छतरियाँ, यानी कि बूंदी में जो राजा वगैरह मर जाते थे ना, तो उनको यहाँ पर दफनाया जाता था और उन पर छतरियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर कुल कितनी छतरियाँ हैं? 66 छतरियाँ स्थित हैं। सबसे प्राचीन छतरी दूधा की छतरी, यानी कि दूधा नाम का कोई राजा था तो उसकी छतरी है। और सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नई छतरी कौन सी? विष्णु सिंह की छतरी है। सारबाग की छतरियाँ कहाँ पर है? कोटा में। ये भी कई बार पूछा गया है। कोटा राजवंश की छतरियों को सारबाग की छतरियाँ कहा जाता है। आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? मेवाड़ राज परिवार का शमशान स्थल आहड़ की छतरियों के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? मेवाड़ में है, चित्तौड़ में। आहड़ उदयपुर में है, ठीक है। आ से जगह आहड़, मैं से जगह मेवाड़ में। देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर राजाओं की छतरियाँ को देवकुंड की छतरियाँ कहते हैं, जिसके याद करने की ट्रिक है बीका देव। बीका से जगह बीकानेर की छतरियाँ और देव से जगह देवकुंड की छतरियाँ। सरदार सिंह की छतरी संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर राजाओं की छतरियाँ, बड़ा बाग जैसलमेर में है, यानी कि बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर में। बड़ा से जगह बड़ा बाग की छतरियाँ, जैसलमेर से जगह जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ हैं। नेड़ा की छतरियाँ कहाँ पर है? अलवर में। ND से याद रखेंगे। N से आ जाएगा नेड़ा की छतरियाँ, D से आ जाएगा अलवर। NA आएगा यहाँ पर, NA कर लेगा, NA से आ जाएगा अलवर। इन छतरियों पर दशावतार का चित्रण किया गया है। कुत्ते की छतरी कहाँ पर है? राजसोड़ दौसा में। मेरा कुत्ता दो, यानी किसी ने हमारा कुत्ता ले लिया तो उससे बोल रहे कि मेरा कुत्ता वापस मेरे को लौटा दे। मेरा से आ जाएगा
लालसोट। कुत्ते की छतरी कहाँ पर है? लालसोट दौसा में। कुत्ता से जगह कुत्ते की छतरियाँ और दो से जगह दौसा। लालसोट दौसा में। आला माला की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में। आला जयपुर में हो गया, यहाँ किसी ने पानी ढोल दिया, किसी ने पानी उधेल दिया और जयपुर में क्या हो गया? आला हो गया। यानी कि आला माला की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। दुर्गादास की छतरी सिरपा नदी तट पर उज्जैन मध्यम के संत रविदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। यानी कि संत रविदास जी की जो छतरी है, यहाँ दुर्गादास की जगह रविदास जी का ले लिया। रविदास संत रविदास जी की छतरी कहाँ पर है? शिप्रा नदी के तट पर। कहाँ पर? उज्जैन में, मध्य प्रदेश में है, जो चित्तौड़गढ़ में भी पड़ती है। यानी कि संत रविदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में भी है। मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर में। सिद्धना मियाँ की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। यानी कि मामा भांजा की छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। सेनापति की छतरी जोधपुर में। यानी कि जोधा के पास क्या है? बहुत सारी सेना है। यानी कि सेना जोधा की है। सेना से जगह सेनापति की छतरी और जोधा से जगह जोधपुर में। मानसिंह के सेनापति इंद्रराज सिंधवी की छतरी भी यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कीर्ति धनी की छतरी जोधपुर में है। अप्पाजी सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर में है। अप्पा ताऊ ना नाग खायो, अप्पा मारा ताऊ न काय खा गयो, नाव खा गयो। अप्पाजी संध्या की छतरी कहाँ पर? अप्पा से जगह अप्पाजी। अप्पाजी संध्या की छतरी ताऊ से जगह ताऊसर, नाग से जगह नागौर। यानी कि अप्पाजी मारा ताऊ न काय खा गयो, नाग खा गयो। अप्पाजी मारा ताऊ न नाग खा गयो। इस ट्रिक से याद करेंगे। अप्पाजी सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर में है। अकबर की छतरी बयाना भरतपुर में। अकबर ने बयान भरत को दिया। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में। चेतक का राज, यानी कि चेतक का राज चला। चेतक से जगह चेतक की छतरी, राज से जगह राजसमंद में है। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में। गंगा ने भील नहाया। गंगा के अंदर भील ने डुबकी लगाई और वो क्या हो गया? नहा गया, यानी कि उसने नहाया। गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। पन्ना दाई की छतरी चित्तौड़गढ़ में। पन्ना पर चित्र बनते हैं। पन्ने पर क्या बनते हैं? चित्र बनते हैं। पन्ना मतलब कागज, यानी कि पन्ने पर क्या बनते हैं? चित्र बनते हैं। पन्ना दाई की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। गोरादाई की छतरी जोधपुर में है। कि जोधा क्या है? गोरी गोरी है। क्या है? गोरी गोरी है। यानी कि जोधाई की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। गोरी की छतरी, गोरादाई की छतरी जोधपुर में है। आगे चलते हैं। राव जयसी की छतरी हनुमानगढ़ में। संत पीपाजी की छतरी गागरोन झालावाड़ में। पीपे में गंगा जल डाला। पीपे में गंगा जल डाला। पीपे से जगह संत पीपाजी की छतरी, गंगा से जगह गंगा गागरोन और जल से जगह झालावाड़। जयमल फत्ता व कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ में। नटनी की छतरी जालौर में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम। हमारा यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक के नाम से है। और आपको यदि कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हम इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पर से हम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। पहले टेलीग्राम से हो जाता था, लेकिन अब क्या है, कुछ प्राइवेसी करने के कारण वहाँ पर से भी वीडियो डायरेक्ट लिंक नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।